पेट्रोल के धीरे धीरे बढ़ते दामों ने जनता की जेब में लगाई सेंध, गैस के दामों में भी लगी आग। ऊर्जा मंत्री ने की अंग्रेजों से 15 महीने की कांग्रेस सरकार की तुलना, पर नहीं दिया बिजली से जुड़े सवालों के माकूल जवाब। नए साल में धर्मटेकड़ी पार्क का हो सकता है लोकार्पण, टीएल बैठक में निगम आयुक्त ने तैयारी के दिए निर्देश। जिले के चांद और सौंसर के किसानों ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। और जनपद पंचायत हर्री में कलेक्टर ने सुनी समस्याएं, किया महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र का उद्घाटन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धीरे धीरे पेट्रोल के बढ़ते दामों ने कब जेब काटनी शुरू कर दी, ये पता ही नहीं चला। 1 तारीख से भले ही पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन पिछले 8 नवंबर से पेट्रोल के 1 लीटर के जो दाम 90 रुपए 40 पैसे थे, वे 2 दिसंबर तक 92 रुपए पहुंच गए। अचरज की बात तो ये थी कि पेट्रोल के दाम इतनी धीमी गति से बढ़े कि लोगों को इसके बढ़े हुए दामों की जानकारी तक नहीं हुई। आज कुछ लोगों से बड़े दामों के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने अनभिज्ञता ही जताई। वहीं एकाएक गैस के दामों में 50 रुपए का इजाफा 1 दिसंबर से हो गया, जिसके बाद जो गैस 618 रुपए में मिल रही थी वह 668 रुपए में मिलेगी। छिंदवाड़ा प्रवास में पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार की तुलना अंग्रेजों से करते हुए कहा कि जैसे अंग्रेजों ने पूरा देश लूटा, वैसे ही 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने प्रदेश को लूटा और उसकी चीख पुकार अभी तक चल रही है। लेकिन बिजली महंगी होने से लेकर छिंदवाड़ा के प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट, कर्मचारियों की कमी आदि सवालों के जवाब ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट न देकर उन्होंने गोलमोल ही दिया। वचन पत्र में कहा था उन्होंने 2 लाख तक का किसानों को कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम सुशासन लाएंगे, तो वो सुशासन हमने 15 महीने में तो नहीं दिखा। ये जरूर दिखा हमको 15 महीने में, जैसे अंग्रेज आए थे ना एक समय में देश में, उन्होंने पूरा देश लूटा और लूट करके चलते बने। ऐसे ही कमलनाथ जी के शासन में प्रदेश लूटा 15 महीने में, जिसकी चीख पुकार अभी तक सुनाई दे रही है कानों में। नए साल से नए पार्क का आनंद शहर की जनता को मिल सकता है। निगम आयुक्त हिमांशु सिंह द्वारा 1 जनवरी 2021 से शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बुधवार को निगम की टीएल बैठक में उन्होंने अमृत योजना अंतर्गत बनाए गए धर्मटेकड़ी पार्क को शुरू करने के साथ कई आदेश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को अमानक पॉलिथीन जब्त करने संबंधी कार्रवाई हर दिन करने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा सीवरेज, रेस्टोरेशन, सड़क पर गड्ढे, आवारा पशुओं, आंगनबाड़ी भवन, जर्जर भवन गिराने, शौचालयों, गणवेश, अवैध निर्माण, आवास योजना, सीएम कन्या विवाह सहित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की भी समीक्षा टीएल बैठक में हुई है। देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन देने के लिए सौंसर के पूर्व विधायक राम राव महाले के नेतृत्व में किसानों ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम नायब तहसीलदार छवि पंत को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान संगठन प्रमुख ज्ञानेश्वर गावंडे, यशवंत बापू बोबडे, संतरा उत्पादक किसान दीपक कुराड़े, मुरली पाटिल, जोशना पत्रेकर, सुधाकर लोढ़ेकर, दीपक सिंह, अरुण गुलखे, एडवोकेट सचिन खंडाइत आदि उपस्थित रहे। ये जो नया कृषि कानून बना है ये किसान विरोधी है जी। इसमें मंडियां बंद होंगी, न्यूनतम मूल्य का कोई उसमें उल्लेख नहीं है जी। और व्यापारियों का वर्चस्व होगा, किसानों का शोषण होगा। और जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का हमारा समर्थन है और समर्थन में हमने दिया है। यदि 4-5 दिन में इस आंदोलन का निपटारा नहीं होता है तो हम सौंसर के किसान लोग यहाँ पर धरना आंदोलन पर बैठे। जनपद पंचायत हर्री के बटका खापा क्लस्टर की 34 ग्राम पंचायतों में अनुश्रवण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर सौरभ सुमन ने ग्रामों का भ्रमण कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और शासकीय अमले को विकास कार्यों का निर्माण समय सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम बटका खापा में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया और सामुदायिक स्वच्छता परिषद का निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश सहित अन्य स्थानीय अमला उपस्थित था। जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 84 है, जो या तो होम आइसोलेशन में है या फिर जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में अपना इलाज करवा रहे हैं। बुधवार को 7 पॉजिटिव मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2136 हो गई, जिसमें से 2013 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। 39 संक्रमितों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मीडिया बुलेटिन के अनुसार 268 सैंपलों की रिपोर्ट पैथोलॉजी से आना शेष है। वर्तमान में जिले में कुल 43 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं।
रामाकोना स्कूल में बाल संरक्षण क्लब का गठन हुआ। यूनिसेफ, आवास संस्था और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में बालकों पर होने वाले शारीरिक अत्याचार और शोषण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना युक्त महाविद्यालयों और विद्यालयों में बाल संरक्षण क्लब का गठन किया गया। क्लब के संरक्षक और संस्था प्राचार्य एएच खान ने बताया कि ये क्लब क्षेत्र में बाल शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल अपराध और बालकों के साथ क्रूरता, लैंगिक शोषण को रोकने के लिए विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाएगा। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय में पुरानी पेंशन सहित वार्षिक वेतन वृद्धि, क्रमोन्नति, एरियर्स आदि के 2 ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिए गए। संघ के जिलाध्यक्ष अनिल सूर्यवंशी ने बताया कि नई पेंशन प्रणाली के कारण आज जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उन्हें 1500 ही पेंशन मिल रही है, वहीं उन्हें उनका ही जमा पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। हमारा यह उद्देश्य है कि सरकार 1 जनवरी 2005 के बाद के सारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू कर दे जो उन्होंने बंद करी है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम के तहत हमारे जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको 1500 रुपये की पेंशन मिल रही है और उनका पैसा भी हमको 60% मिलता है। 60% पैसा मिलने के कारण जो हमारा पैसा है वो हमको ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसी पेंशन से हमको क्या फायदा है, ऐसी स्कीम से हमको क्या फायदा है? इसके लिए आज हमारा पूरा संघ मध्य प्रदेश में ज्ञापन दे रहा है। मक्का का समर्थन मूल्य 1865 रुपए है, लेकिन बाजार भाव 11 से 1200 रुपए। लेकिन ऐसे समय में भी ना ही राजनीतिक दल किसानों का सहयोग कर रहे हैं, ना ही सरकार इनकी सुध ले रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर चांद तहसील अध्यक्ष बब्बर सिंह धाकड़ ने जल्द से जल्द सरकार किसानों का समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी करे या उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मक्का को लेकर बहुत भयावह समस्या है क्योंकि मक्का का अधिक उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। 1865 रुपया जो सरकारी मूल्य है उसकी अपेक्षा यहाँ मंडियों में बहुत लूटमार मची है और किसान के जो मक्का है उसको मट्टी के मोल लिया जा रहा है। इसको राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम ज्ञापन के माध्यम से आज अपने यहाँ विषय रख रहे हैं। आगे भी चलकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय कृषि मंत्री जी से इस गंभीर विषय की चर्चा पूर्व में भी हुई है, लेकिन अब निर्णायक दौर में चर्चा करके कि हमको अपना रेट चाहिए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल रहा करेंगे। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बेडरूम सेट, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर के साथ ही बेस्ट क्वालिटी के फर्नीचर की विशाल रेंज, वो भी कम दामों में। साथ ही आपको मिलेगी फर्नीचर पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटी। प्रदेश की सबसे आधुनिक मशीनों, अनुभवी और प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा बना फर्नीचर, जो देगा आपके घर और ऑफिस को मॉडर्न लुक। छिंदवाड़ा का सबसे विश्वसनीय और विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे मॉडर्न डिजाइन के क्वालिटी फर्नीचर। दीपावली के शुभ अवसर पर पाएं आकर्षक गिफ्ट वाउचर्स, आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 07162222622 और 70499122202, 70499122203। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2020 के अवसर पर जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं में अनेक प्रकार की जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। जागरूकता गतिविधियों में CMHO कार्यालय से जन जागरूकता रथ को हरी झंडी CMHO डॉक्टर चौरसिया द्वारा दिखाई गई। साथ ही विकास खंडों में जागरूकता के लिए रथ भेजा गया। मुख्य उद्देश्य यही था कि से लेके किसी भी महिला को एड्स जैसी बीमारी, HIV जैसी बीमारी उत्पन्न ना हो, है ना। इस बात को रखने के लिए यहाँ पे पूरे सभी लोगों को आशा कार्यकर्ता द्वारा ICT सेंटर लेके जाता है और वहाँ पे जाके वहाँ पे उनकी जांच कराती है। कोरोना से मुक्ति और समाज में सुख शांति की कामना लेकर 51 भक्तों का एक जत्था अमरवाड़ा से जामसावली चमत्कारिक हनुमान मंदिर पैदल पहुंच रहा है। इस दौरान उनके पास हनुमान जी को समर्पित करने के लिए एक गधा भी है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे सुजीत नेमा ने बताया कि वे 14 साल से ऐसी यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमरवाड़ा से जामसावली 100 किलोमीटर से अधिक है। मातेश्वरी मंदिर जगतजोर से संकट मोचन सिद्ध हनुमान मंदिर जामसावली जा रहे हैं। पैदल जा रहे हैं जी, पद यात्रा, हमारी गधा यात्रा। कितने लोग जा रहे हैं? जी, हम लोग 51 लोग। छिंदवाड़ा का अध्यापक क्रमोन्नति का मामला भोपाल पहुंच गया है। अध्यापकों की क्रमोन्नति के लिए प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपकर स्कूल शिक्षा विभाग से अध्यापकों के लिए क्रमोन्नति की मांग की गई है। जिले में विगत 2 वर्षों से अध्यापकों का क्रमोन्नति संबंधी मामला लंबित है। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी छिंदवाड़ा जिले में अध्यापक क्रमोन्नति से वंचित है। अध्यापकों की क्रमोन्नति संबंधी मांग को मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री हेमंत चांद द्वारा विगत दिवस प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल अरुण रश्मि शमी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जुन्नारदेव शासकीय चंद्रशेखर स्कूल के सामने क्रिकेट मैदान सफाई के लिए वार्ड के खिलाड़ियों ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम का ज्ञापन इंजीनियर देवेंद्र डहरिया को सौंपा। इस ग्राउंड में क्रिकेट प्रतियोगिता प्रस्तावित है। खेल मैदान की सफाई जेसीबी मशीन से कराने की मांग आकाश नग में लल्लू सिंह यादव, पंकज सोनिक, गोपाल, आफ्ताब, जफर, विमल आदि ने की है। नगर पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका हाय हाय हाय। हमारी इतनी मांग है कि ये जो सफाई कार्य चल रहा था, कोई पर्सनल किसी के लिए करा नहीं रहे थे। खिलाड़ी हैं सभी वहाँ पे जो वार्ड के, वो सफाई चाहते थे तो उसमें तरीके से उसे रोक दिया गया। हम चाहते हैं कि उन्हें पुनः तरीके से उसे चालू करके सफाई कराया जाए। जुन्नारदेव नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने बाजार के अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाकर थाने के सामने सड़क के किनारे लगी दुकानों और कैबिनों को हटाया। दुकान हटाते समय कई व्यापारी आक्रोशित भी हुए। उन्होंने मांग की है कि रोजगार के लिए बाजार में उन्हें भी जगह दी जाए। अतिक्रमण हटाने नगर पालिका के आरआई आर.के. सोनी, लक्ष्मी सक्सेना और पुलिस के जवान उपस्थित रहे। बुधवार को खनिज निरीक्षक महेश नकपुरे और स्वाति ठाकुर के द्वारा तहसील तामिया और परासिया अंतर्गत क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करते हुए तामिया क्षेत्र में खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 3 वाहन जब्त किए गए। जांच के दौरान एक ट्रैक्टर डंपर खनिज गिट्टी लेकर बिना भी वहन पास के और एक डंपर खनिज गिट्टी का ओवरलोड करते हुए मिला, जबकि ग्राम न्यूटन में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया। चारों वाहनों को खनिज नियमों के अंतर्गत जब्त कर थाना परिसर तामिया न्यूटन के वृक्षा में खड़ा किया गया है। साथ ही ग्राम लहगडुआ कजरा मार्ग पर खनिज मुरम का अवैध उत्खनन करने पर एक पोकलैंड और 2 डंपर को जब्त किया गया। कृषि उपज मंडी कुसमैली में व्यापारियों ने मंडी शुल्क के लिए जो खाता अटैच कर रखा है, अब उसमें राशि आना शुरू हो गई है। यह प्रदेश सरकार के उस आदेश के बाद शुरू हो गया है जिसमें 14 नवंबर से 3 माह के लिए मंडी टैक्स 1.5 रुपए सैकड़ा से घटकर 50 पैसे कर दिया गया। जिन व्यापारियों ने उस दौरान मंडी टैक्स चुका होगा, उसका जो भी अंतर है वो मंडी बोर्ड के द्वारा व्यापारी के खाते में वापस किया जा रहा है। भोपाल से जो सर्वर है कंप्यूटर का मंडी टैक्स का, तो वो वहीं से मतलब अभी परसों के दिन बंद हुआ था हमारा सर्वर पूरा ऑनलाइन। वो बंद में उन्होंने पूरा वहाँ पर फिट किया 50 पैसे के हिसाब से। वो बाकी पैसे जो रिफंड होना था व्यापारी को, वो पैसे उनके खाते में आ गया। अब वो माल खरीदेगा, वो खाते में 50 पैसे के हिसाब से मंडी टैक्स से माइनस होते जाएगा उसमें। पानी के लिए पड़ोसी किसान के कुएं पर निर्भर कुसमैली मंडी को आज निजात मिल गई है। मंडी परिसर में लगे हुए एक बोर की मोटर को ठीक करके आज बोर में उतार दिया गया। मंडी परिसर में 2 बोर हैं, जिसमें एक बोर की मोटर विगत कई महीनों से खराब थी। वहीं दूसरा बार मंडी परिसर में काम कर रही निर्माण एजेंसी का बताया जा रहा है और उसमें पानी कम मात्रा में है। प्रभारी मंडी सचिव एस.डी. अहिरवार ने बताया कि दूसरा बोर अभी मंडी को हैंडओवर नहीं किया गया, लेकिन पानी की समस्या का निदान हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।